सर्दियों का मौसम चल रहा है और सर्दियों के मौसम में सभी लोगों की जो इम्यूनिटी होती है बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, यानी कि सर्दियों के मौसम में सभी ज्यादा बीमार पड़ने लग जाते हैं। लेकिन आप प्रेग्नेंट हो तो आपकी इम्यूनिटी तो वैसे ही बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। तो ऐसे में प्रेग्नेंट महिलाएं सर्दियों के मौसम में कुछ ऐसी गलतियां भी करती हैं जिससे कि इसका सीधा असर उनके गर्भ में पल रहे बच्चे पर होता है और उनकी प्रेगनेंसी पर पड़ता है, साथ ही साथ उनकी डिलीवरी पर भी पड़ता है। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ आपकी गलतियों के बारे में बात करने वाली हूँ जो स्पेशली आपको सर्दियों के मौसम में नहीं करनी चाहिए, नहीं तो दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। मैं हूँ रेशु, आप सभी के साथ। आप देख रहे हो रेशूज ब्लॉग यूट्यूब चैनल। चलिए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं आज का वीडियो। मुझे कमेंट्स में जरूर शेयर करें, क्या आप अपनी प्रेगनेंसी में केसर दूध ले रहे हो या नहीं। सबसे पहली चीज प्रेग्नेंट महिलाएं गलती करती हैं और जो उनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए वो है कम पानी पीना। सर्दियों का मौसम है, मौसम में ठंडक होती है तो प्यास कम लगती है, पानी पीने का मन नहीं करता है, दिन दिन भर पानी नहीं पीती हैं महिलाएं, जिससे उनके शरीर में पानी की कमी होगी। उनके गर्भ में जो बच्चा है उसके चारों तरफ जो एमनिटिक फ्लूइड है उसमें कमी आएगी, साथ ही साथ उनको कब्ज की दिक्कत बहुत ज्यादा होगी। तो इसीलिए पानी की कमी बिल्कुल ना रखें। दिन के कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं। आप बीच बीच में जैसे कि नारियल पानी भी ले सकते हो सुबह खाली पेट। आप अगर जूस लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो, लेकिन सर्दी जुकाम खांसी ना हो तभी जाके जूस का सेवन आपको करना है। दूसरी चीज, इस टाइम पे जैसे कि सभी लोगों को मोस्टली सर्दी जुकाम की दिक्कत हो ही जाती है, तो हम दुनिया भर के देसी नुस्खे अपनाते हैं, गरम गरम चीजें खाते हैं। लेकिन ध्यान दो कि आप प्रेग्नेंट हो तो ऐसा आपको नहीं करना है। सर्दी जुकाम खांसी है तो ऐसा नहीं कोई भी देसी नुस्खा उठाया और उसको आपने ट्राई कर लिया। अपनी चीजों से पहले आपके घर में जो बच्चा है उसके बारे में आपको सोचना है। अगर कोई भी आपने ऐसी गर्म चीज ज्यादा ले ली, कोई भी देसी नुस्खा ऐसा ट्राई कर लिया जो आपके लिए सही नहीं है, तो इससे आपके गर्भ में बच्चे को नुकसान हो सकता है, आपका मिसकैरेज हो सकता है और समय से पहले ही आपको लेबर पेन शुरू हो सकता है। इसलिए कोई भी देसी नुस्खा अपनाने की आपको जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है, उसके बाद ही प्रेगनेंसी में आपको कोई भी चीज, कोई भी देसी नुस्खा या कोई भी दवाई वगैरह लेनी चाहिए। पहले डॉक्टर की सलाह जरूरी होती है। तीसरी गलती आपको, जैसे कि ठंडियों के मौसम में स्पेशली ठंड से बचना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कई महिलाएं ठंडी हवा में घूमती रहती हैं या छत पे ठंडी हवा में बैठी रहती हैं या ठंडे फर्श पर डायरेक्ट बैठ जाना, फ्रिज से कुछ भी निकाला और उसको खा लेना, ये आपको दिक्कत पैदा कर सकती है। एक तो इससे आपके पेट की नसें सूज सकती हैं, पेल्विक एरिया की जो मसल्स है उनमें भी सूजन आ सकती है। अगर आपका डिलीवरी मंथ चल रहा है, यानी कि इन्हीं सर्दियों में अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है, तो इससे फिर आपको डिलीवरी में भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपकी मसल्स में सूजन आ जाएगी, वो टाइट हो जाएंगी, तो फिर नॉर्मल डिलीवरी करने में दिक्कत आएगी, है ना। तो इसीलिए आपको ये चीजें करने से भी बचना है। हो सके तो इस टाइम ठंडी चीजें बिल्कुल बंद कर दीजिए, फ्रिज की कोई भी चीज मत खाइए, नॉर्मल बाहर रखे हुए फल खाइए, बाहर रखा हुआ पानी पीजिए, लेकिन फ्रिज की सारी चीजें भूल जाइए। और नीचे बैठ रहे हो तो पहली बात तो फर्श पे आपको डायरेक्ट बैठना नहीं चाहिए, आप चेयर पर बैठें या बेड पर बैठें, इस तरीके से आपको बैठना चाहिए। आपकी बैक को सपोर्ट मिलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो कमर दर्द बढ़ेगा फिर। चौथी गलती जो महिलाएं करती हैं, कई महिलाएं अपनी स्किन के लिए बहुत ज्यादा टेंशन में रहती हैं, तो ठंडियों के मौसम में वो धूप लेना बिल्कुल ही भूल जाती हैं, धूप में नहीं जाती हैं कि कहीं स्किन में कालापन ना आ जाए, स्किन काली ना पड़ जाए, अंदर ही घुसी रहती हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आपके लिए विटामिन डी बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि जो सूरज की रोशनी है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, तमाम तरीके के दर्द से बचने के लिए बॉडी की सिकाई बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आपको मिल सकती है धूप से। आप डायरेक्ट धूप मत लीजिए, सामने से सूरज की किरणें आ रही है और आप सामने बैठे हो, आप अपनी पीठ करके सूरज की तरफ बैठ जाइए और डेली धूप लीजिए। कम से कम 15 से 20 मिनट धूप आपको डेली लेनी चाहिए सर्दियों के मौसम में। इससे विटामिन डी की कमी नहीं होगी आपके शरीर में, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी और हड्डियों में, जॉइंट्स में पेन नहीं होगा, और बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा है और आपके शरीर को गर्माहट देगा। नसों में जो सूजन वगैरह आ जाती है उनमें भी आराम मिलेगा। तो इतना ध्यान रखें, धूप बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको सर्दियों के मौसम में स्पेशली बचना है करने से। सो आई होप फ्रेंड्स ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी आशा के साथ कि अब आप प्रेगनेंसी में कोई भी गलती नहीं करोगे। तो देखते रहिए रेशूज ब्लॉग यूट्यूब चैनल। राधे राधे।